नमस्कार। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि किसी राज्य की किसी वस्तु को जीआई टैग दिया गया है या इस वस्तु को जीआई टैग मिला है। तो आइए समझते हैं ये जीआई टैग क्या होता है। जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स, यानी भौगोलिक संकेतक। यह एक प्रकार का हम कह सकते हैं दर्जा है या एक प्रकार का ये संकेत है जो उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, उन वस्तुओं को दिया जाता है जिनकी अपनी कोई विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, यानी कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ऑरिजिन होता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई खाने पीने की वस्तु हो सकती है, कोई फसल हो सकती है, कोई फल हो सकता है, कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है। तो इसके लिए 1999 में भारतीय संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। इसे लागू किया गया 2003 में। तो भारत की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके तहत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो उसके माध्यम से ये टैग दिया जाता है और इसके लिए बाकायदा अप्लाई करना पड़ता है। बाकायदा एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर, इसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके जीआई टैग मिलता है। और एक बार जब मिल जाता है तो अगले 10 वर्षों की इसकी अवधि है, मतलब 10 वर्षों के लिए मिला रहता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो है चेन्नई में। जैसे मैंने कहा कि किसी भी वस्तु को दिया जा सकता है जिसकी अपनी कोई विशेषता हो, किसी वो वस्तु किसी विशेष स्थान से जुड़ी हुई हो, जिसका अपना कोई गुण है, जिसकी अपनी कोई प्रतिष्ठा है, जिसकी अपनी कोई विशेषता है, स्पेशल फीचर्स उसमें पाए जाते हैं। कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जब से लागू हुआ तो 2004 से देना शुरू हो गया जीआई टैग। तो सबसे पहला जीआई टैग किससे मिला? सबसे पहला जीआई टैग मिला पश्चिम बंगाल की विश्व प्रसिद्ध चाय यानी दार्जिलिंग चाय को। ये पहला एग्जाम्पल था जीआई टैग का। उसके बाद से लेकर के आज तक तो लगभग 500 के आसपास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। मतलब हर साल बढ़ते ही रहता है, लगातार मिलता ही रहता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उसका नाम है तमिलनाडु। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी कई वस्तु मिल चुका है, जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल हो गया या लखनऊ की चिकनकारी हो गई। 2023 में वाराणसी में G20 के तहत G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें जो अतिथि आए थे उनको जो है एक विशेष जो है आइटम दिया गया। इसका नाम है गुलाबी मीनाकारी। ये एक प्रकार का हैंडीक्राफ्ट है, बहुत ही खूबसूरत, इसमें पॉलिश की जाती है, नक्काशी की जाती है। तो इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं 2023 में किन वस्तुओं को जीआई टैग उत्तर प्रदेश में मिला। अच्छा, ये भी सवाल कि अगर किसी को जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिल भी जाता है, उसके फायदे क्या है? देखिए, एक तो यह है कि उसकी अपनी पहचान बन जाती है, उसे एक कानूनी वैधता मिल जाती है, उसके नाम का कोई अनधिकृत प्रयोग मतलब गलत उपयोग नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब भी वस्तु बिकने के लिए जाएगी तो उसकी अपनी विशेष पहचान होगी, तो इसे आयात करने में, इसे निर्यात करने में सुविधा होती है। तो उत्तर प्रदेश की कई वस्तुओं को जो है जीआई टैग दिया गया 2023 में। सबसे पहले नाम आता है बनारसी पान। पान तो आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन होता है, महोबा का इलाका काफ़ी फेमस है। लेकिन बनारसी पान की बात ही कुछ और है। आपने गाना सुना होगा ना, खई के पान बनारस वाला। तो इसकी विशेषता यह है कि जो इसकी पत्तियाँ होती हैं काफ़ी नरम होती हैं और जब इसे खाया जाता है तो ये बहुत आसानी से ये पत्तियाँ पिघल जाती हैं। अच्छा, मुगल काल से इसमें एक बड़ा बदलाव ये आया कि इसमें और भी चीज़ें मिलाई जाने लग गई, मतलब चूना, इलायची, लौंग। तो इसके जो मतलब स्वाद है उसमें बड़ा बदलाव आया। तो आज भी ये पान बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पसंद किया जाता है। तो इससे मिला है जीआई टैग। इसके बाद बनारस का ही एक आम है बनारसी लंगड़ा आम। इसे भी जीआई टैग दिया गया है। आम तो उत्तर प्रदेश में कई जगह पर होता है, लखनऊ का भी काफ़ी प्रसिद्ध आम है। अच्छा, आम की प्रजातियों में कई नाम होते हैं, जैसे कि दशहरी आम, लंगड़ा आम। तो ये है बनारसी लंगड़ा आम, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो इसको ये नाम क्यों मिला कि आम को लंगड़ा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई कहानियाँ हैं।
अगर हम कहानियों की बात मानें तो ऐसा बताया जाता है कि संभवतः इस आम को जिसने सबसे पहले उगाया, मतलब जिसने शुरुआत की इसको उगाने की, यानी कि जहाँ से शुरू होता है, तो वो काम किया वाराणसी के एक संत थे, एक साधु बाबा थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की और माना जाता है कि वो दिव्यांग थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया बनारसी लंगड़ा आम। इसके बाद है अगला जीआई टैग मिला वाराणसी के रामनगर ब्रिंजल, रामनगर बैगन को। ये आम बैगन की अपेक्षा थोड़ा लंबा समय लेता है विकसित होने में और इसकी कीमत भी मार्केट में ज़्यादा है, तो काफ़ी विशिष्ट है बैगन, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा अगला नाम है आदम चीनी चावल। जो उत्तर प्रदेश में चंदौली का इलाका है उसे आप उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कह सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी धान की खेती होती है, तो यही का प्रसिद्ध चावल है आदम चीनी चावल। इसकी महक काफ़ी विशिष्ट होती है और इसके जो दाने होते हैं वो चीनी के दाने के आकार के छोटे छोटे होते हैं, इसलिए इसको नाम भी दिया गया है आदम चीनी चावल। इसे भी मिला है जीआई टैग। अगला नाम है अमरोहा ढोलक, अमरोहा की ढोलक। इसे बनाने में वैसे आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है या टीक वुड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल आम की लकड़ी का ही होता है। तो ये जो ढोल बनती है, जो ढोलक बनती है, इसके दोनों किनारे पर जो खाल लगाई जाती है मृत पशुओं की, उसमें विशेष तौर से बकरी की खाल लगाई जाती है। अच्छा, ढोलक को उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है तो कसा जाता है ना, ऐसे उसमें लोहे के छल्ले लगे होते हैं, ऐसे उसमें रस्सी बंधी होती है, उसको ऐसे कस के खींचा जाता है। तो इसकी खासियत यह है कि इसमें जगह जगह नट्स लगे होते हैं, आप उसको ऐसे कस सकते हैं। तो इस ढोल बनाने की प्रक्रिया में अमरोहा में ही लगभग 200 यूनिट हैं, इकाइयाँ हैं, जिसमें लगभग 1000 जो कारीगर काम करते हैं। तो काफ़ी प्रसिद्ध ढोलक है, इससे भी दिया गया है जीआई टैग। इसके बाद नाम आता है मैनपुरी तरकशी। तरकशी क्या होता है कि आप पीतल या तांबा या चांदी के तार को लेकर के किसी वस्तु के ऊपर ऐसे सजाते हैं, उसकी चमक बढ़ जाती है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो मैनपुरी तरकशी क्या किया जाता है कि पीतल के तार का इस्तेमाल किया जाता है और किसी भी कलाकृति को, चाहे लकड़ी की हो तो बनी हो, तो उसके ऊपर ऐसे नक्काशी, मतलब ऐसे उसको सजाया जाता है कि उसका एक अलग रूप सामने आता है, इसलिए इसको कहा जाता है तरकशी और ये मैनपुरी तरकशी के नाम से विख्यात है। इससे भी दिया गया है जीआई टैग। इसके बाद महोबा गौरा हैंडीक्राफ्ट, इससे भी मिला है जीआई टैग। महोबा के इलाके में एक विशेष प्रकार का पत्थर पाया जाता है, पायरोफ्लाइट स्टोन। सफ़ेद होता है, चमकदार होता है, तो इसमें जो नक्काशी की जाती है इसको काट काट के, और उस नक्काशी के माध्यम से कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है, बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। तो इसे भी मिला है जीआई टैग। अगला नाम है संभल हॉर्न हैंडीक्राफ्ट या संभल हॉर्न क्राफ्ट। हॉर्न मतलब सींग, पशुओं की सींग। जो मृत पशुओं की सींग होती है उसको लेकर के नक्काशी की जाती है। काफ़ी प्रसिद्ध है ये वहाँ का क्राफ्ट, महोबा हॉर्न क्राफ्ट। इसके बाद नाम आता है कालपी का। कालपी का हैंडमेड पेपर, कालपी हस्त निर्मित कागज़। तो कागज उद्योग तो भारत बहुत ज़्यादा विकसित है, उत्तराखंड में देखिए तो, या फिर अभी नेपा नगर, बल्लार शाह, ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पे कागज उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन कालपी के कागज की बात ही कुछ और है। यह हाथ से बनाया जाता है, हैंडमेड है एक तो, और इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। बताते हैं कि 1942 में एक थे गांधीवादी नेता मुन्ना लाल खत्तारी, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस कला को आगे बढ़ाने में। तो इसमें क्या किया जाता है कि पुराने कागजों का इस्तेमाल भी किया जाता है, कपड़े के धागों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसको जब बनाया जाता है तो केवल ये मतलब लिखने काम नहीं आता है कागज, इससे कई चीज़ें बना सकते हैं, लिफाफे बना सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरह सजाया जाता है। तो इसमें इस उद्योग में लगभग 5000 के आसपास कारीगर संलग्न हैं कालपी में, और लगभग 200 यूनिट्स इसकी वहाँ पे काम करती है, तो इसकी बड़ी मांग भी है बाहर। इसके बाद नाम आता है बाराबंकी हैंडलूम्स का। इसमें भी जो बुनकर हैं वो हैंडलूम तैयार करते हैं, कलरफुल हैंडलूम्स बनते हैं, इसके कई तरह के पैटर्न होते हैं, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इससे भी दिया गया है जीआई टैग। और एक नाम है बागपत होम फर्निशिंग, बागपत गृह सज्जा।
यानी घर को सजाने के लिए कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो बनाई जाती है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है सूती धागों का। इसको जो है बाकायदा चरखे पे सॉरी करघे में बनाया जाता है इसको, और ये भी काफ़ी देखने में आकर्षक लगता है। तो इसे भी दिया गया है जीआई टैग। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको 2023 में जीआई टैग मिला है।